डॉक्टर इंद्रजीत कौर जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये अफगानी नागरिक हैं। इनकी बेटी सिमरन कौर भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ही, और सिमरन जो है वो इंडियन सिटीजन है। सिमरन, मुझे ये बताइए, अभी जिस बात का जिक्र डॉक्टर कौर ने किया, ये बड़ी पते की बात है। अफगानिस्तान में इससे पहले भी तो इस्लामिक शासन था, इस्लामिक नियम कायदे जो थे वो लागू थे, लेकिन वहां पर महिलाओं को सारे अधिकार दिए गए थे। अब उन तमाम अधिकारों को कुचलने की बात कर रहा है तालिबान और कहता है कि हम इस्लामिक स्टेट जो है वो असल है। तो पहले से और अब में कितना फर्क लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए आपको नजर आ रहा है? 1977 की अगर मैं बात करूं तो 70% जो स्कूल टीचर्स थी वो विमेन थी, 50% गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विमेन थी, और देयर वाज अ मैसिव रिप्रेजेंटेशन। 40% जो डॉक्टर्स थे अफगानिस्तान में, काबुल की बात करूं तो वो विमेन थे। और जब 77 में और जब फर्स्ट तालिबान इनकर्जन हुआ था अफगानिस्तान में, तब जॉर्ज डब्ल्यू बुश की मैं आपको स्टेटमेंट बता रही हूँ, तभी उन्होंने कहा था कि वुमेन आर बीइंग इम्प्रिजन्ड। तो ओवरऑल, और पुतिन ने भी उस टाइम यही कहा था कि औरतों को, उनकी मैं आपको लाइन बता रही हूँ, दैट वुमेन आर नॉट बीइंग कंसिडर्ड एज ह्यूमंस। और अभी तालिबान का जो बेसिक जो वो दिखा रहे हैं, वो एट द पॉइंट, एट द वर्ज ऑफ legitimacy leverage, even when there is a leverage of legitimacy in the world, in the international community, जहां उन्हें अभी इस वक्त legitimacy की international community से बहुत सख्त जरूरत है, तब भी वो औरतों को रिप्रेजेंटेशन नहीं ला रहे हैं। द करंट पार्लियामेंट, द करंट कैबिनेट दैट हैज बीन अनाउंस्ड बाय द तालिबान, उसमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन निल है। और जहां तक बात रही इस्लामिक लॉ की, तो इस्लामिक लॉ तो आपका ये इस्लामिक रिपब्लिक तो पाकिस्तान भी है। हम वहाँ पे मरियम शरीफ की एग्जिस्टेंस देखते हैं, बेनज़ीर भुट्टो वहाँ पे 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो क्या उनके लिए इस्लाम अलग है और अफगानिस्तान के लिए इस्लाम अलग है? ये प्लूरलिस्टिक इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है इस्लामिक आइडियोलॉजी का अपनी सहूलियत के हिसाब से, इन ऑर्डर टू कंजर्व देयर ओन इंटरेस्ट, इन ऑर्डर टू गेन पावर, इन ऑर्डर टू गेन पोजीशन इन अफगानिस्तान। वो अपने हिसाब से इस्लाम को एज अ डिस्गाइज यूज कर रहे हैं। देयर इज नथिंग मोर देन दैट। सिमरन, जो बातें आप कह रही हैं, क्या शाहीन ये बातें इनका इस्लाम से लेना देना है, या तालिबानी जो है वो एक उनकी जो मानसिकता है ये सिर्फ उसके आधार पर, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि ना खाता ना बही, जो तालिबान सोचे क्या वही से, क्या ये बात हम कह सकते हैं कि उनको जो लग रहा है उस हिसाब से इस्लाम को उन्होंने इंटरप्रेट कर दिया और वही शरिया है, वही इस्लाम है, वही कानून है, बाकी मुल्कों में क्या होता हमें फर्क नहीं पड़ता? जैसे कि सिमरन जी ने बोला कि लेडीज़ को इन्होंने पावर नहीं देगा, यानी हिस्सा नहीं देगा हुकूमत दारी के हिसाब से। अगर इन लोगों का कोई अपना फ्यूचर हो तो ये सोच लिए कि बेनज़ीर भुट्टो को इन्होंने कत्ल क्यों किया। वो इसलिए कि इनको भी पता चल जाए, अफ़गानिस्तान को भी समझ आ जाए कि लेडीज़ का हुकूमतदारी में या अफ़गानिस्तान में हिस्सा देने का ज़रूरत नहीं है इस्लामी इमारात में, और लेडीज़ का हिस्सा होना नहीं चाहिए। और जैसे कि पहले भी बोला कि लेडीज़ का 50% एक इंसल्ट है। ये क्यों, किस वजह से? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।